यहाँ पे जो सेल लगी है हमारी नूरजहां आंटी जो है उन्होंने कई आइटम अपने हाथ से बनाए हैं। और इस सेल में ये सिर्फ एक सेल नहीं है बल्कि इससे एनकरेजमेंट है। लड़कियों ने अपनी वहाँ की जो लड़कियां काम सीखती हैं क्रोशिया वगैरह का, और देखिए ये छोटे छोटे शूज हैं जो उन्होंने अपने हाथ से बनाए। तो इसको अटेंड करके यहाँ से सामान खरीदने से दो फायदे होंगे। एक तो उन लड़कियों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम नया काम सीखें, हमारे काम की को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत को लोग। मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन की सदर है। इस साल के जो मेला जो हुआ अब आखिरी आयाम पे है, आप क्या मुतमईन है? और बंगाल मुस्लिम विमेन एसोसिएशन 35 years back तो सब कोई और तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं। नाम अगर मुस्लिम विमेन है लेकिन हमारे यहाँ सभी मेंबर्स हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स भी नॉन मेंबर्स हैं और सभी के लिए हम काम करना चाहते हैं। एक अच्छा काम जो है वो किसी एक तबके के लिए नहीं हो बल्कि सभी के लिए इसी नजरिए से साल में हम ये एक एग्जीबिशन करते हैं। ज्यादातर एग्जीबिशन हमारा हज हाउस में ही हुआ और दिस इज फॉर चैरिटी। ये हम लोग इस पैसे को अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों के एजुकेशन में, मैरिज एड में, मेडिकल एड में लगाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई काम चल रहा होता है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है या रमजान में भी हमारा काम चलता है। और उसके बाद साल में एक दफा जो सेल होता है उसके लिए भी हम लोग सामान इकट्ठा करते हैं। और हमारी एनुअल सेल है जो जिसकी पूरी प्रोसीज जो है चैरिटी में ही जाती है। सारे मेंबर्स यहाँ पे लगाते हैं एंड आउटसाइडर्स भी आते हैं। बहुत सारी जो कॉस्ट होती है। और मुस्लिम वुमेन्स एसोसिएशन की सदर है। इस साल के जो मेला जो हुआ अब आखिरी आयाम पे है, आप क्या मुतमईन है? आप जो है सारा दिन जो मेला चला, इस मेले के सिलसिले में जी इसके पीछे भी कौन है। ऐसे हमारा एक मेला और मेल जो चलता है एवरी ईयर चलता है तो उसमें जबरदस्त भीड़ होती है। अच्छा। लेकिन क्या हुआ है इस दफा 3 जगह और एग्जीबिशन है। आज 22 नवंबर 3 जगह और एग्जीबिशन है लेडीज एंड चिल्ड्रंस की। अच्छा तो चिल्ड्रन जो है अब गेम्स में ज़्यादा जाती है। राइट हाँ। वहाँ स्पोर्ट्स का भी प्रोग्राम है तो उसमें ज़्यादातर इसलिए आज हमारे यहाँ फुटबॉल कम है। और जहाँ तक ये है जो हमारे स्टॉल्स हैं सेल जैसी होती है वो सेल हो रही है, जिसमें स्पेशली फूड स्टॉल तो एकदम क्लियर ही हो जाते हैं। उसी में है सब है। और हमारे अपने स्टॉल पे ABM से जो बनता है सामान तो वो जो है स्टॉल उससे भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इसके अलावा रिस्पॉन्स रहता है हमारे पास डोनेशन की शक्ति में जो हमारे इस काम को जानते हैं, जो जानते हैं कि हम लोग 7 ईयर से यही क्या है ये मम्मी मदद का काम है। और हमारे पास वो बच्चे जिनको कोई कहीं एडमिशन नहीं देता, जिनको एडमिशन नहीं मिलते, जिनको एडमिशन नहीं मिलते हैं, फीस नहीं कोई दे पाता है, वो बच्चे रहते हैं। और इसके अलावा अभी आप देख रहे हैं जवान बच्चे पढ़ के भी उनको नौकरी नहीं मिल रही, घूमते रहते हैं। तो कहीं कहीं कंपनीज में ऐसा है कि उनको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। अब वो वर्क फ्रॉम होम मिल गया लेकिन उनके पास सहूलत नहीं है करने की, तो उनको हम कोशिश ये करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करते हैं कि उनको लैपटॉप दें। पिछले ही महीने 3 लड़कों को लैपटॉप दिया है ताकि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकें। मैं डॉक्टर नाहिद परवेज, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल बंगाल की मेंबर भी हूँ। हाँ ठीक है, बोलते रहिए। और मेंबर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एग्जीबिशन में भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करती हूँ कि मैं आऊँ। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सेल लगी है हमारी नूरजहां आंटी जो है उन्होंने कई आइटम अपने हाथ से बनाए हैं। और इस सेल में ये सिर्फ एक सेल नहीं है बल्कि इससे एनकरेजमेंट है। लड़कियों ने अपनी वहाँ की जो लड़कियाँ काम सीखती हैं क्रोशिया वगैरह का, और देखिए ये छोटे छोटे शूज़ हैं जो उन्होंने अपने हाथ से बनाए। तो इसको अटेंड करके यहाँ से सामान खरीदने से दो फायदे होंगे। एक तो उन लड़कियों को एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम नया काम सीखें, हमारे काम की को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत को लोग दाद दे रहे हैं। तो इससे उनको नया हुनर सीखने की कोशिश में उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा।
जिससे क्या होगा कि वो हुनर सीखेंगी, ज़िंदगी में कब कैसे हालात होते हैं तो अपने पैरों पे वो खड़ी हो सकती हैं। दूसरी चीज़, अगर हम और ये चीज़ें काफ़ी सस्ते में यहाँ पे मिल रही हैं, शायद बाज़ार में जाएँ तो इसकी दुगनी कीमत तो आराम से हमको मिल जाए। तो यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट पे है। और ये देखिए दुपट्टे हैं, जो कई दुपट्टे हमारे आंटी ने हैंडवर्क करा है अपने हाथ से, बाकी लड़कियों ने किया है। ये क्रोशिया के शूज़ हैं, छोटे बेबी के, छोटे छोटे पाउचेस हैं, मोबाइल कवर हो गए, मल्टीपर्पज़ पाउचेस हैं, और ये टिश्यू, ये देखिए कॉल कवर हैं, बहुत सारी चीज़ें काफ़ी है, टिश्यू बॉक्सेस का कवर है। तो ये चीज़ें मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि लोग आएँ, यहाँ से सामान लें। अगर हमारे इस्तेमाल का नहीं भी हो तो हम दूसरे लोगों को गिफ्ट कर दें। बस इस एनकरेजमेंट से ये स्टॉल का फ़ायदा होगा, जो कि हमारे अंडर प्रिविलेज लोगों को काम आएगा। यहाँ मैडम देखा ये है कि आप लोग हर साल जो है ना यहाँ पर एक तरह का एग्जीबिशन मेला लगाती हैं। वो जो है मुस्लिम खातिन के ज़रिए से ये मेला लगाती है, और इसका जितने सारे प्रॉफिट है वो कौम के फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सिलसिले में हमारे व्यूअर्स के सामने में कुछ रोशनी दीजिए। और बेंगल मुस्लिम वेमेन एसोसिएशन 35 ईयर्स बैक इसको कायम किया था। उस वक्त कोई औरतों के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं, लेकिन नाम अगर मुस्लिम वेमेन है, लेकिन हमारे यहाँ सभी मेंबर्स हैं, नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं, स्टूडेंट भी नॉन मेंबर्स आते हैं, और सभी के लिए हम काम करना चाहते हैं कि एक अच्छा काम जो है वो किसी एक तबके के लिए नहीं हो, बल्कि सभी के लिए इसी नज़रिए से हम लोग काम करते हैं। फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे कुछ काम करते हैं। इससे एक NGO है, और बेंगल एक NGO है, और गवर्नमेंट से तो कोई डेट है नहीं, हम खुद फंड रेजिंग करते हैं। बहुत सारे बच्चों की तालीम पर खर्च करते हैं, बीमारों पर खर्च करते हैं, आसरा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आप लोग अगर हमारा इंटरव्यू लेना चाहें और काम देखना चाहें तो बहुत लंबा काम हो गया, 35 ईयर एक लॉन्ग पीरियड, लेकिन हम उस सबसे काम कर रहे हैं। आज कितना साल हो गया नुरजहाँ मैडम ये मेला एग्जीबिशन का? 35 ईयर्स बैक हमने कायम किया था। उस वक्त लेडीज़ औरतों की कोई ऐसे एसोसिएशन भी नहीं थी। हमने जब कायम किया उसके बाद अब तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे मेले भी लगते हैं, सेल के प्रोग्राम भी लगते हैं, लेकिन हमारा जो है ये इसका पूरी इनकम जो है वो चैरिटी में जाती है। यहीं से हम रेस करते हैं, हम खर्च करते हैं, तो इसलिए कि हमें डोनेशन मिलता है। ये हमारा ये सरकार का मत है, आप जानते हो। 2.5 जो है हर साल साहिब हैसियत गरीबों के लिए खर्च करना रहता है, पैसा हमारे पास यहाँ पर हमारे बहुत सारे मेम्बर पूरा रिकॉर्ड करते हैं, हमारे रिकॉर्डेड होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है बंगाल वुमेन्स की तरफ से जो है एक एग्जीबिशन किया गया है, घर का बना बनाया। आप कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोग जो हमारा जो ग्रुप है, सभी लेडीज़ उसमें बहुत ही मेहनत करती हैं, और फिर हम लोग सब इकट्ठा होके ये सारा सामान जमा करते हैं। साल भर ही काम चलता है हमारा, कोई ना कोई काम चल रहा होता है, राशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, या रमज़ान में भी हमारा काम चलता है। और उसके बाद साल में एक दफ़ा जो सेल होता है उसके लिए भी हम लोग सामान इकट्ठा करते हैं। और जितनी है यहाँ पे लेडीज़ ही हैं, सारा सेटअप भी करती हैं और वो अपने दम पे करती हैं। तो और एसोसिएशन का जो सामान है उससे जो प्रोसीड्स आता है वो गरीब बच्चों के या मेडिकल एड में जाता है, किसी की शादी में जाता है। इस तरह से हम मदद कर पाते हैं। जी। ये हमारा ऑल बंगाल मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल पहले से 20 साल हो गया, उससे प्लस ही है। इसकी प्रेसिडेंट और मेन फाउंडर मेंबर है नूरजहाँ शकील सुबूही अजीज़ साहिबा। वो अभी फ़िलहाल इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह शाम को यहाँ मिलेंगी। साल में हम ये एक एग्ज़िबिशन करते हैं। ज़्यादातर एग्ज़िबिशन हमारा हज हाउस में ही हुआ, और दिस इज़ फॉर चैरिटी। ये हम लोग इस पैसे को अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चों के एजुकेशन में, मैरिज एड में, मेडिकल एड में लगाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे स्टॉल में ये हैंडमेड सामान है। हम लोग मेंबर्स या जो भी ऐसे हम लोग सब मेंबर्स हैं वो खुद बनाते हैं और स्टॉल पे अपने लगाते हैं। और इस टेबल के सेट को भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चैरिटी में ही यूज़ करते हैं। और ये एग्ज़िबिशन सिर्फ साल में 1 and only once ही होता है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल भी जो है काफ़ी सारे स्टॉल जो है मौजूद है। 2025 कितने सारे स्टॉल इस साल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 27 स्टॉल्स हैं।
फूड एंड लाइफस्टाइल्स मिलाकर। ये स्टॉल में क्या क्या स्टॉल है? ये हमारे जो स्टॉल ओनर्स हैं ना, ये हमारे बहुत पुराने से हमारे साथ से चले आ रहे हैं, बरसों से हमारे साथ ये स्टॉल लगाते हैं अपना और ये सेल करते हैं। कुछ मखसूस स्टॉल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। मखसूस एक तो हमारा ये टेबल जो है, ये हमारे ऑल बंगाल का टेबल है। अच्छा। जो हमारे एनजीओ का ये टेबल राइट, है। राइट, हाँ। इसमें कुछ सामान हमारे हैंडमेड है, जो कि जी। खुद हम लोगों ने कुछ बनाया है, जी। कुछ किसी से बनवाया भी है। जी। इस तरह का हाँ। सामान है। वी ट्राइड ओनली हैंडमेड ही थिंग्स हम लोग ने यहाँ रखा है। बाकी जो स्टॉल्स है आप देखेंगे, कुछ ज्वेलरी है, पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं, चादर हैं और फूड के स्टॉल्स हैं। माशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग गुड फुटफॉल इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या है बाकी, एक फैशनेबल जो है, ये भी एक हमारा पुराना मेंबर भी है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और वो स्टॉल भी लगाती हैं। ये सारे स्टॉल ओनर्स जो है हमारे पुराने, वी डोंट हैव एनीबडी न्यू, ये सालों साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, सपोज कर लीजिए कि ये वीडियो अगर आपका कोई देखता है 2026 में, वो अपना स्टॉल लगाना चाहता है, बंगाल वुमेन्स जो है, आई थिंक Women's। इस साल हमारे पास 2-4 ऐसे लोग हैं जी, जी। जिन्होंने मुझे कहा कि आपका लास्ट ईयर मैंने विजिट किया था, जी। बहुत अच्छा रहा, जी। तो मैं अपना स्टॉल लेना चाहती हूँ, जी। टेबल बुक करना चाहती हूँ। वी वेलकम देम अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका कुछ क्राइटेरिया बता दीजिए। स्टॉल्स के हमारे कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है। वी इट्स जस्ट वुमेन बेस्ड, इट्स फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, नो जेंट्स अलाउड। सो ये सिर्फ क्राइटेरिया ऐसे कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कुछ भी लगाएं, आप अपने टेबल पे अच्छी चीज़ें लगाएं, नहीं, फीस जो रहेगा? कि लोग ले सकें। फीस रहेगा? फीस हमने बहुत नॉमिनल जी, रखा जी, है, हाँ। क्योंकि आज के दौर में जहाँ भी स्टॉल्स लग रहे हैं या टेबल बुकिंग हो रही है तो ज़्यादा हो रहा है हियर। हम लोग चाहते हैं कि जो औरतें घर में काम कर रही हैं, जो घर से कर रही हैं अपना सेल, जी। वो आएँ यहाँ पे अपना शोकेसिंग करें और उनको और ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलें, ताकि वो अपने कारोबार या जो भी काम कर रहे हैं उसको बढ़ावा मिल सके, उनको उसमें उनका तरक्की हो इंशाल्लाह। 2024 पिछले साल कितना फुटफॉल रहा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। काउंटिंग तो नहीं आपको हम बता सकते, बट इट वाज गुड। द हूएवर पुट द स्टॉल वाज वेरी वेरी सैटिस्फाइड Okay। कि हमने स्टॉल लगाया है जी मेरी सेल। जी जी। अभी फ़िलहाल सुबुह अजीज़ साहिबा जो हैं वो प्रेसिडेंट है, नूरजहाँ शकील साहिबा जो हैं वो हमारी ऑनरी मेंबर अभी हैं माशाल्लाह से, बिकॉज उनकी थोड़ी एज हो गई है। एंड आई एम द सेक्रेटरी ऑफ ऑल बंगाल मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन। कुछ कहना चाहेंगे आज के सिलसिले में? जी, ये हमारी एनुअल सेल है, जिसकी पूरी प्रोसीज जो है चैरिटी में ही जाती है। सारे मेंबर्स यहाँ पे लगाते हैं एंड आउटसाइडर्स भी आते हैं, तो उनकी सारी जो टेबल की कॉस्ट होती है और जितनी यहाँ से इनकम होती है सब चैरिटी में ही जाता है। हमारे लड़कियों की